ये नताशा ने ही अपने जो सारे सबूत हैं वो चुराए हैं। मेरे बाजू में ऐसे चल रही थी, लेकिन जब हम कोर्ट के अंदर गए तब वो तो थी नहीं। इसका मतलब वो फिर ऑल ऑफ अ सडन रुक गई। मैंने देखा कि वो किसी को देख रही थी, और पता है वो किसको देख रही थी? पृथ्वी को। वो पृथ्वी के पीछे भागी, और मैं कुछ सोचूं उसके पहले समीर ने मुझे आवाज देके अंदर बुला लिया। सृष्टि, अंदर आ जाओ। हाँ आई। ये समीर अगर मुझे नहीं बुलाता ना तो मैं खुद नताशा के पीछे जाती, लेकिन नहीं, समीर ने मुझे नहीं, आपने मुझे कहा था कोर्ट जाने। मैं अच्छे से कह रही थी कि नहीं दी, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन नहीं, तू कोर्ट जा, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये वो करके मुझे कोर्ट भेज दिया आपने। अरे ये सब चक्कर के बीच में ये भूल कैसे गई मैं कि ये पृथ्वी भी अपना दिमाग दौड़ा रहा होगा ना, क्योंकि उसको तो पता है कि हमारे पास सबूत है। तो मुझे क्या लगता है ना कि नहीं दे सृष्टि, तुम लोग ना कुछ ज्यादा ही गहराई में जाकर सोच रहे हो, जबकि बात इतनी गहरी है ही नहीं। हाँ, बात इतनी सी है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और वो तो पृथ्वी नहीं किया। उसके बाद अरे हाँ, तू तो सही बोल रही है। ये नताशा ही है जिसने मेरे सारे प्रूफ चुरा लिए। हाँ, वो एक्सीडेंट हुआ मेरा, उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, और जब मैं बेहोश हो गई तो कहीं से ये नताशा सामने आ गई, और उसने जो कुछ भी मेरे पास था वो सब उठा लिया और वहां से चली गई। हो, उसके बाद वो संदेश से मिली होगी और उसने नया कन्फेशन रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि जो हमने कन्फेशन रिकॉर्ड किया था उसमें तो हम सब दिख रहे थे, तो सबको पता चल जाता। ये लड़की बहुत चालाक है। इसने बड़ी चालाकी से मेरे सारे प्रूफ चुरा लिए और उन्हें अपनी तरफ से प्रेजेंट कर दिया, और इन सब में पृथ्वी को बचा लिया। ये सब नताशा का किया धरा है, उसी ने किया है, और इस लड़की को अब मैं छोड़ूंगी नहीं। देखना उत्तर शर्लिन, आई होप तुमने मेरे सारे कपड़े कबर्ड में रख दिए होंगे। वो तुम्हारे कपड़े हैं, मुझे कैसे पता कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है? ओह राइट, तो मुझसे पूछती ना तो मैं बता देती कि कहाँ क्या रखना है। वैसे कोई बात नहीं, एक काम करना, मेरे हैवी वाले कपड़े ऊपर वाले शेल्फ में रख देना कबर्ड के, और उसके नीचे वो हैवी वाले सूट्स, एक्चुअली ये सारे मैं हर रोज तो पहनती नहीं हूँ, उसके नीचे कैजुअल बेसिक्स मेरा, क्योंकि वो हर रोज चाहिए मुझे, और ड्रॉर में मेरे रिंग्स, वॉचेस, परफ्यूम्स, बेसिकली वो सारे एक्सेसरीज, और उसके नीचे एक्चुअली काम करो, उसके नीचे मैं बाद में बताती हूँ, तुम पहले इतना रख दो, आके मैं चेक करती हूँ कि तुमने काम ढंग से किया है या नहीं, फिर मैं आगे बताती हूँ। पता है शर्लिन, आज ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और क्यों ना लगे, अब देखो ना, कल तक शर्लिन मुझे अपने उंगलियों पे नचा रही थी, और आज मैं शर्लिन को नचा रही हूँ, वो भी बिना उंगली यूज किए। मजा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत आ रहा है। नताशा, क्या हुआ? तुमसे कुछ सवाल करना है। डायरेक्टली पूछूं या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली पूछो। तो इसका मतलब है कि तुम डायरेक्ट जवाब भी दोगी? दूंगी। करण को बचाने के लिए मैंने जो सबूत इकट्ठा करे थे उन्हें मुझसे चुराकर अपने सबूत बनाकर तुमने प्रेजेंट किया। नहीं प्रीता, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जब तुम करण को बचाने के लिए सबूत ढूंढ रही थी, मैं खुद भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। मैंने कुछ नहीं चुराया। झूठ। तुमने कहा था कि तुम डायरेक्ट आंसर दोगी। हाँ, तो मैं डायरेक्टली जवाब दे रही हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, और झूठ कभी जवाब नहीं होता है।
मुझे पता है कि मेरे पास से सबूत लेकर तुमने उन्हें यूज करा। एक बार के लिए मैं तुम्हारी इंटेंशन पर भरोसा कर सकती थी कि हाँ, तुमने मुझे एक्सीडेंट स्पॉट पर देखा और देखकर ये सोचा कि प्रीता शायद कोर्ट टाइम पर पहुंच नहीं पाएगी या फिर वो गुजर गई है। तो एटलीस्ट उसने जो मेहनत से प्रूफ इकट्ठे करे हैं वो मैं अपने हाथों से ले जाकर कोर्ट में दिखा देती हूँ ताकि करण बच जाए। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सबूत चुराए लेकिन उनको कोर्ट में नहीं दिखाया, कोर्ट में कुछ और दिखाया जो तुम्हारे सबूत थे, जो मेरे सबूत पे बेस्ड थे। करण को तो तुमने बचा लिया लेकिन सबूतों में तुमने हेराफेरी की जिसकी वजह से पृथ्वी का नाम कहीं नहीं आया। और इस बात से मुझे पता चलता है कि तुम्हारी इंटेंशन गलत है और तुम्हारा खेल कुछ और ही है। बहुत बड़ा खेल खेल रही हो तुम। क्या खेल खेल रही हो? प्रीता, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक्सक्यूज मी करण, प्रीता देखो, तुम जो भी सोच रही हो और तुमने अभी जो भी कहा ना, तुम्हें गलत लग रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं भी जेन्युइनली करण को बचाना चाहती थी। और रही बात तुम्हारे सबूतों की, तुम जब सबूत ढूंढ रही थी मैं भी खुद इन्वेस्टिगेट कर रही थी। करण बस अभी तुमसे बहुत गुस्सा है इसलिए शायद बात नहीं कर रहा है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जाके करण से बात करती हूँ, उसको समझाऊंगी तो वो आके तुमसे बात। प्लीज, कोई जरूरत नहीं है। मुझे करण और मेरे बीच में किसी तीसरे की दखलंदाजी नहीं चाहिए, समझी? किस बात की अकड़ है तुम्हारे अंदर प्रीता? किस बात की? और किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे और करण की, जो रिश्ता ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सबको पता है कुछ है नहीं उस रिश्ते में और वो दिन जा चुके हैं, वो रिश्ता बदल गया है। और हाँ, रही बात उन प्रूफ्स की जो तुम कह रही हो ना कि मैंने तुमसे चुराए हैं, जाओ साबित करके दिखाओ कि मैंने तुमसे वो चुराए हैं। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम वो नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कुछ चुराया ही नहीं है। एनीवे, करण, अरे करण, करण सुनो ना। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो करण, आई नो तुम प्रीता पे बहुत गुस्सा हो, लेकिन मत हो ना प्लीज। देखो उसकी कोई गलती नहीं है। देखो ना, हर बार हम सुपर हीरोज तो नहीं बन सकते ना। कभी कभी कुछ चीजें हाथों में नहीं रहती एंड दैट्स ओके, दैट्स फाइन। इसमें प्रीता की कोई गलती ही नहीं थी, वो भी तो ट्राई कर रही थी। और जेन्युइनली मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम उसके साथ ऐसा ट्रीट करोगे। आई मीन, तुम दोनों इतने अच्छे से रहते हो, इतने अच्छे से बातें करते हो, लोग क्या कहेंगे अचानक से ऐसे बात करना बंद कर दोगे तो? प्लीज ऐसा मत करो। और जो हुआ सो हुआ करण, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि आफ्टर ऑल इस घर की लेडी बॉस अभी भी प्रीता ही है। तो क्या करूं? लेडी बॉस है तो क्या करूं? गुलामी करूं उसकी? प्यार से बात करूं उससे? ये सब तुम लोग करो। हम दी करण लूथरा, मैं ये सब नहीं करता। Natasha, you're too good. And Karan, तुम्हारी इसी arrogant attitude पे तो मरती हूँ मैं। यही तो मुझे तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक करण लूथरा, my करण। Too good, Natasha. Too good. कितना बुरा लग रहा है ना प्रीता। मतलब तुम्हें कोई भी सुना के चला जाता है। नताशा भी सुना के चली गई और करण, उसने तो तुम्हें सुन के भी अनसुना कर दिया। मतलब तुम्हें इग्नोर करके चला गया। लगता है बहुत गुस्सा है तुमसे। मतलब माना कि करण तुमसे गुस्सा है, लेकिन ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? अरे तुम इस घर की मालकिन हो, तुम्हारी पोजीशन का तो ख्याल रखता है ना। वेरी गुड। एटलीस्ट तुम्हें तो मेरी पोजीशन याद है इस घर में। और हमेशा याद रखना, एक बात और याद रखना, तुम या तुम्हारी बहन, तुम में से कोई भी आ जाए ना, तुम मेरे परिवार के खिलाफ कभी कुछ नहीं कर सकते। हमारा परिवार और हमारे परिवार के खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा। इनफैक्ट मेरी बहन ने तो
करण को बचाया है। तुम्हारी बहन ने सिर्फ करण को बचाया नहीं है, वो तो मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रही है। अब मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन इस घर में सिर्फ तुम्हारी बहन बन के नहीं रह रही है, उसके इरादे कुछ और हैं। खैर, उससे तो मैं निपट लूंगी। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही? परेशान मत हो। तुम्हें मैं परेशान दिख रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ। जो सबूत मैंने इतनी मेहनत से सृष्टि और समीर के साथ मिलकर इकट्ठे करे, वो आखिर चाहे किसी और ने ही यूज किए हों, यूज तो हो गए। मेहनत का फल तो मिला। करण बच गया और आज अपने घर में है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? सो आई एम रियली हैप्पी। चल छूटी, मतलब तुम दिखा रही हो कि तुम खुश हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। क्योंकि देखो, करण बहुत बार जेल जा चुका है, लेकिन जब भी वो जेल से बाहर आता था, वो तुम्हारी बाहों में दौड़ा चला आता था, तुम्हारे साथ रोमांस करता था, तुम्हारी आंखों में खो जाता था। और इस बार करण ने तो आंखें उठा के तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। वो यू, मतलब तुम इतनी ब्रेव हो कि अंदर तुम्हारे इतना तूफान चल रहा है, आग लगी हुई है, लेकिन माथे पर हल्की सी भी शिकन नहीं है। वेरी ब्रेव ऑफ यू। और एक बार आज जो कोर्ट में हुआ ना, उस पूरे ड्रामा की हीरोइन मेरी बहन नताशा निकली और करण को बचा लिया। करण की नजरों में भी आखिर वो हीरोइन निकली ना। उसे चाहे जिसने भी बचाया हो, आई एम रियली हैप्पी कि करण बच गया। अब दुनिया क्या कहती है, क्रेडिट किसे मिला, हीरोइन कौन बनी, आई डोंट गिव अ डैम। मैं इसी बात से खुश हूँ कि करण का केस खत्म हो गया है, वो जेल से बाहर आ गया है और अब वो वापस अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। कि जो क्रेडिट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना लोग, वो सच्चा प्यार नहीं करते। और तुम मेरे और करण के रिश्ते की टेंशन मत लो। हमारे बीच कितनी भी नफरत आ जाए, मुझे पता है कि अगर मैं चाहूँ तो एक पल में उसका दिल जीत सकती हूँ। और उसका दिल जीतने के लिए मुझे किसी कोर्ट में जाकर प्रूफ्स दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपने बारे में सोचो, अपने और पृथ्वी के बारे में, क्योंकि तुम दोनों इस दुनिया के सबसे बड़े लूजर्स हो। लूजर। रस्सी जल गई लेकिन पल नहीं किया। बहुत जल्द तुम टूटोगी प्रीता, तुम्हारी ये अकड़ टूटेगी। तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस है ना कि तुम करण से जितना प्यार करती हो, करण तुमसे उतना ही प्यार करता है, वो टूटेगा। तुम्हारी गलतफहमी टूटेगी, क्योंकि ये करण वो करण नहीं जिससे तुमने प्यार किया था। करण बदल चुका है, तुम्हारा रिश्ता बदल चुका है। नताशा चाहे कितनी भी बेवकूफ हो, यूजलेस हो, कामचोर हो, लेकिन आज जो उसने मेरे लिए काम किया है ना, कमाल का किया है। करण, करण, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो बात क्लियर कैसे होगी? क्या क्लियर करना चाहती हो? सब कुछ तो क्लियर है अभी, और क्या क्लियर करना है? हाँ, ये सब करके तुम करना क्या चाहते हो? ओह, तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या करना चाहता हूँ? वैसे तो बड़ी समझदार बनती हो कि बिजनेस में किस चीज में फायदा, किस चीज में नुकसान। तुम्हें ये समझ में नहीं आया? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्रीता अरोड़ा, मैं समझ गया हूँ। यस, मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं, मेरे खिलाफ हो। प्रीता अरोड़ा? यस, प्रीता अरोड़ा। करण, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी, गलत? अभी भी तुम्हारे। तुम मेरे साथ नहीं हो, और ना कभी थी। देख लिया मैंने कोर्ट में, सबूत लेकर आई थी ना तुम मुझे बचाने के लिए, लेकिन सबूत तो तुम्हारे पास थे ही नहीं। अगर तुम पे विश्वास करता ना तो अभी तक जेल में बैठा होता मैं। करण, ये तो नताशा थी जो वक्त पे सबूत लेकर आ गई, और मैं यहाँ हूँ। तुम पे विश्वास करता तो पता नहीं क्या होता। अभी तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम गुस्से में हो, ठीक है, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा फिर बात करेंगे। कोई बात है ही नहीं करने के लिए, मेरे पास तो एटलीस्ट कोई बात नहीं है तुमसे करने के लिए।
करण, आउच। करण संभाल के। ओह रीता अरोड़ा, आप यहाँ बचाने आई थी मुझे। आप क्या जरूरत है? यह है ना नताशा, इसने बचा लिया मुझे, यहाँ भी और कोर्ट में भी। तुम जाओ अपना काम करो, बहुत काम है ना तुम्हें, मालकिन है ना, राइट? आपका वक्त तो जैसे पैसा है, राइट? तो अपना पैसा और अपना वक्त वेस्ट मत कीजिए। मैं संभाल लूंगा अपने आप को। वो क्या है ना, वक्त चला गया, या तो मेरा या तुम्हारा। संभल के। प्रीता तुम टेंशन मत लो, मैं करण को संभाल लूंगी। ओके? बट ड्रिंक एंड ड्राइव? ये सब हो क्या रहा है? करण मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। जरूर ये नताशा उसे कोई पट्टी पढ़ा रही है। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! देखा नहीं आप लोगों ने? कोई वहां से कूदा है। चलो देखो। वारा! अरे पकड़ो! अरे वारा, जल्दी आओ, पकड़ो इसे। भागो उसके पीछे। छी, क्या लगा के रखा उसने अपने कपड़ों पे? घर में कुछ फेंक के गया है। ये शलन का कमरा है ना? लोग सही कहते हैं, दर्द में ना या तो दवा काम आती है या तो दारू। पृथ्वी, क्यों पैनिक कर रही हो इतना? पृथ्वी, ये चिपचिपा क्या है ये? पृथ्वी, किसी ने ये मेरे कमरे में, मतलब विंडो के थ्रू मेरे कमरे में फेंका, और जब मैंने इसे उठाया तो इस पे तुम्हारा नाम लिखा था। मैं बहुत डर गई, इसलिए मैं तुम्हारे पास ले आई। मेरा नाम? ओह गॉड, ये देखो, ये कुछ याद आया, कुछ समझ में आया। ऋषभ, मुझे लगता है ये ना उस दुबई वाले डॉन ने भेजा है, जिसको हमने ऋषभ के लिए हायर किया था। ये आवाज कैसी थी? हाँ, क्या हुआ? कौन आ गया घर में? इतने जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो गार्ड्स के नाम पे? अब क्या नया हंगामा है ये? अरे हंगामा की बात नहीं है, वाकई में ही कोई घर के आसपास घूम रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा ना तो भाग के चला गया। वो बिना बात के हम लोगों को टेंशन दे दी। स्ट्रेस मतलब मॉम, ये इनकी आदत है। आदत? अरे इन्हें कुछ बताने का क्या फायदा है? आज तक इस परिवार के लोगों ने मेरी कोई बात समझी या मानी है? वो जो आदमी मुझे दिखा था, उसने कुछ शर्लिन के रूम में फेंका था, जाकर देखती हूँ।